हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन। और इस टॉपिक के अंदर हमारा मकसद ये है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड हों तो कोलाइड होने के बाद उनकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, उनके क्या फार्मूला होंगे, उनको कैसे कैलकुलेट करना है। तो हम आज कि इस लेक्चर में हम उन फाइनल वेलोसिटीज को ड्राइव करेंगे, उनके फार्मूलों की कंप्लीट डेरिवेशन को हम डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की आइकन पर भी आप क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मैं हूं आपके साथ शकील अहमद जरवार। तो चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम इलास्टिक कोलिजन को डिस्कस करेंगे कि इलास्टिक कोलिजन क्या है। इलास्टिक कोलिजन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इलास्टिक कोलिजन हम उसे कहते हैं कि ऐसा कोलिजन जिसमें आपके पास किसी भी किस्म की कोई काइनेटिक एनर्जी क्या हो, लॉस ना हो। जब काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होगी तो किसी भी किस्म की जो है हीट भी प्रोड्यूस नहीं होगी, मतलब नो हीट प्रोड्यूस। हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जब लॉस नहीं होगी तो इसका मतलब है कि किसी भी किस्म का कोई डैमेज नहीं होगा। तो इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी लॉस नहीं होगी, किसी भी किस्म की कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होगी और किसी भी किस्म का कोलिजन में डैमेज नहीं होगा। ओके, तो हम यूं इसको समराइज करें कि दोनों काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद क्या रहेंगी, रिमेन कंजर्व रहेंगी। तो उस कोलिजन को हम क्या कहेंगे कि ये इलास्टिक कोलिजन है। कंसीडर करते हैं कि दो बॉडीज हैं हमारे पास, M1 और आपके पास क्या है, M2। M1 ट्रैवल कर रहा है U1 के साथ और M2 ट्रैवल कर रहा है U2 के साथ। जब ये कोलाइड होंगे तो न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, एक्सर्ट करेंगे। कोलिजन के बाद क्या होगा, M1 ट्रैवल करेगा V1 के साथ, ठीक है, और M2 ट्रैवल करेगा V2 के बाद। अगर हमें U2 पता है और U1 भी पता है तो V1 हमें नहीं पता और V2 हमें नहीं पता, तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारा मकसद ही इस टॉपिक के अंदर ये है कि V1 का फार्मूला ड्राइव करेंगे और V2 की जो है इक्वेशन को हमें क्या करना है, ड्राइव करना है। तो हमें पता है कि जो मोमेंटम बिफोर द कोलिजन बराबर होगी आफ्टर द कोलिजन। तो हम इसको यूं लिखें कि M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। और हम इसको थोड़ा रीअरेंज करें। रीअरेंज इस तरह करते हैं कि जो ये V1 वाले टर्म है उनको इक्वल की इस साइड लेके आएंगे और 2 वाले जो टर्म है उसको हमने इक्वल की इस साइड लेके आना है, ठीक है। तो किस तरह से होंगे, M1 U1 माइनस आपके पास M1 V1 बराबर M2 V2 प्लस M2 और U2 के बराबर होगा। ओके, तो हम इसमें से क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेंगे हम कॉमन लेंगे इसमें से M1। इसमें भी ये M1 और ये M1 दोनों सेम है तो हम इस पूरे में से क्या लेंगे, हम कॉमन लेंगे। और इसमें से हमें क्या कॉमन लेना है, M2 जो है हमें कॉमन लेना है। तो M1 कॉमन ले लिया, बाकी U1 माइनस V1 बराबर M2 V2 माइनस U2। अब ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हम काइनेटिक एनर्जी को देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। काइनेटिक एनर्जी नॉर्मली जो है हमें पता है कि ये बराबर किसके होती है, नॉर्मली जो है हाफ mv² के बराबर होती है, ठीक है, 1/2 mv² के बराबर होती है। अब इसके लिए मास M1 है, U1 है, तो इस इक्वेशन को हम इसके मुताबिक बनाएंगे तो क्या बनेगी, 1/2, ठीक है, मास M1 है और आपके पास क्या हुआ, U1 वेलोसिटी स्क्वायर। इसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या बनेगी, 1/2 M2 और वेलोसिटी U2 है तो U2 स्क्वायर। कोलिजन के बाद इसके लिए क्या होगी, 1/2 M1 और स्पीड V1 है तो V1 स्क्वायर। और इसके लिए क्या बनेगी काइनेटिक एनर्जी, 1/2 M2, स्पीड V2 है तो V2 स्क्वायर। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन मींस इस कोलिजन से पहले, ये और ये है आपके पास, ये है टोटल, जमा करेंगे तो टोटल होगी। तो ये हमारे पास आ गई। ओके, 1/2 M1 U1 स्क्वायर प्लस 1/2 M2 U2 स्क्वायर। कोलिजन के बाद, इस कोलिजन के बाद क्या हुई, आपके पास ये है 1/2 M1 V1 स्क्वायर, 1/2 M1 V1 स्क्वायर प्लस में ये आपके पास क्या है, 1/2 M2 V2 स्क्वायर। तो ये कोलिजन से पहले। अब इन दोनों में से 1/2 और 1/2 हम कॉमन लेंगे यहाँ से भी और
इधर से भी, तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 कॉमन ले लिया हमने बराबर की इस साइड, तो बाकी वाला टर्म ये, और ये वाला भी हमने क्या लिया कॉमन ले लिया यहाँ पर। अब ये क्या होंगे, कैंसिल होगा 1/2 कैंसिल, बाकी जो टर्म बचेगा वो आपके पास क्या बचेगा, m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर बराबर किसके होगा, m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। अब दोबारा हमें इसको रीअरेंज करना है, जो 1 वाले टर्म में, मतलब ये जैसे m1v1 है, इसको इक्वल की इस साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो 2 वाला टर्म है, ठीक है ना, m2u2, इसको इक्वल की इस साइड लेके आएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो उसको कैसे का हमने लिखा कि m1u1 स्क्वायर, और ये जो टर्म है हमने इनको तरफ लेके आए m1v1 स्क्वायर को, तो यहाँ पे आप देखें कि ये वाला टर्म है, इसके अंदर प्लस है, ओके ठीक है, ये इक्वल की इस साइड आएगा तो माइनस का होगा, तो ये हमारे पास m1v1 स्क्वायर माइनस का हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो टर्म है, ओके, m2u2 वाला ये वाला टर्म, ये टर्म प्लस का है, तो ये बराबर की जब इस साइड हम लेके आए तो ये क्या होगा, माइनस का हो गया, तो m2u2 स्क्वायर ये आपके पास क्या हुआ, माइनस का हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इनको रीअरेंज तो हमने कर लिया, अब हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। तो कॉमन लेंगे तो m1 यहाँ पर भी है, m1 यहाँ पर भी है, तो क्या लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे, और m2 यहाँ पर भी है और इस जगह पर भी m2 है, तो हमने दोनों साइड से m1 और m2 कॉमन ले लिया, ओके। m1u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर किसके हुआ, m2v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। अब ये जो टर्म है, इस टर्म को, ये जो टर्म है, इस टर्म को हमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले के मुताबिक हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये बराबर किसके होता है, a प्लस b के, ठीक है, और a माइनस b के बराबर होता है। तो यूँ समझो कि a स्क्वायर आपके पास है u स्क्वायर और b स्क्वायर आपके पास क्या है, v1 स्क्वायर, तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, लेट सपोज के u1 स्क्वायर माइनस आपके पास क्या है, v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब a है तो u1, फिर b है प्लस तो v1, ये होगी एक ब्रेड, उसके बाद क्या है, फिर ये a है तो u1, फिर क्या है माइनस b है तो v1, ओके। तो ये हमारे पास हो गया सिर्फ और सिर्फ इसका सॉल्यूशन, u1 प्लस v1, u1 माइनस आपके पास क्या है, v1 है, ठीक है। इसी तरह ये वाली ब्रैकेट को भी हम सॉल्व करना है, जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये किसके बराबर होगा, v2 प्लस u2 के, और दूसरी ब्रैकेट v2 माइनस u2 के बराबर होगी, ठीक है। किस तरह से, इस तरह से देखिए, m1 सेम u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बराबर किसके हुआ, u1 माइनस v1 के, u1 प्लस v1 के। कोई इशू नहीं है कि ये प्लस वाली ब्रैकेट आप पहले रखें या बाद में रखें, अगर मैंने यहाँ पे पहले रखी है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने ये बाद में रखी है, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इशू नहीं है, ओके। सो इस वाले टर्म को भी हमने एग्जैक्टली ऐसे ही सॉल्व किया, v2 माइनस u2 और v2 प्लस आपके पास क्या है, u2 है। अब ये होगी इक्वेशन नंबर हमारे पास नंबर 2, और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास नंबर 1, ओके। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि इस वाली इक्वेशन को आप डिवाइड करें किसके साथ, 1 के साथ, मींस बराबर की, ये जो बराबर की इस वाला ये पूरे टर्म में, इनको डिवाइड करें बराबर की ये वाली साइड, ओके। और बराबर की ये जो दूसरी साइड है इसको आप डिवाइड करें किसके साथ, इस वाली साइड के साथ आप डिवाइड करें, ओके। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप ये देखें कि m1 u1 माइनस v1 u1 प्लस v1 वाला ये इक्वेशन नंबर आपके पास क्या है, 2 की साइड है, डिवाइड बाय इक्वेशन 1 की जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है ये उसकी साइड है, बराबर किसके हुआ, इक्वेशन नंबर 1 की जो राइट हैंड साइड होगी ये ऊपर वाली वो है, और आपके पास ये m2 v2 नहीं है बल्कि v स्क्वायर, अच्छा v2 है, ओके सही है, माइनस u2, वही हमने इक्वेशन 1 का हमने रखा यहाँ पे। अब इस जगह पे क्या है, इस जगह पर ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 ब्रैकेट एक जैसी हैं, कौन सी, ये m1 u1 वाली और नीचे भी m1 u1 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर भी ये सही है, ठीक, और ये दोनों, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी,
तो बाकी क्या बचेगा, बाकी हमारे पास ये टर्म बचेगा। ठीक है, ये दो टर्म्स हमारे पास बचेंगे। तो u1 प्लस v1 बराबर किसके हुआ, v2 प्लस u2 हुआ। ये है क्वेश्चन नंबर हमारे पास नंबर 3। ओके, अब इसको रीअरेंज करना है। किस में रीअरेंज करना है, इसमें से हमने v1 का फार्मूला बनाना है और v2 का फार्मूला बनाना है। तो अगर हम v2 का फार्मूला बनाएं इसमें से, क्वेश्चन नंबर इस 3 में से, तो ये u2 किसका है, इसके सामने कौन सी साइन है, प्लस की साइन है। इसको हमने u2 को बराबर की इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर। बाकी क्या बचा, बराबर की साइड v2 बचा। अब ये v2 हमें मिल गया। इसी तरह हमें v1 निकालना है। v1 निकालने के लिए क्या करेंगे, इस u1 को बराबर की दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये u1 माइनस का हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर ये u1 माइनस का हुआ, आपके पास हो गया 2 में, और ये v1 है। अब हमें v2 और v1 ये दोनों हमें मिल चुके हैं। अब v1 और v2 को हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि इक्वेशन 1 में रखेंगे। ठीक है, पहले तो हम v2 रखेंगे अगर हमें v1 फाइंड करना है, लेकिन रखेंगे किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। फिर इक्वेशन नंबर 1 में v1 रखेंगे तो हमें v2 मिलेगा। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि इस v2 को जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें रखकर हम किसको फाइंड करेंगे, v1 को फाइंड करेंगे। ओके, तो ये इक्वेशन 1 है, इसमें हमने क्या रखना है, ये v2 रखना है। v2 किसके बराबर है, इसके बराबर है। ओके, तो इस v2 की जगह पर हमें क्या रखना है, ये पूरा का पूरा ये वाला जो टर्म है ये रखना है, क्योंकि v2 इसके बराबर है। तो हमारे पास क्या बनेगा, m1 u1 सेम, ये पूरा का पूरा सेम आया, बराबर m2, और v2 की जगह पर ये वाला जो v2 है इसकी जगह पर हमने क्या रखा, u1 प्लस v1 माइनस u2, ये वाला पूरा का पूरा हमने रखा। ठीक है, और माइनस में ये वाला u2 जो है लास्ट वाला वो सेम, माइनस u2 ये किसके बराबर होगा, -2u2 के बराबर होगा। ओके, बाकी ये वाला टर्म आपके पास सेम, सिर्फ हमने m1 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो m1 u1 माइनस आपके पास क्या है, m1 m इस v1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस m1 v1 के बराबर होगा। ओके, अब m2 को हमने क्या करना है, इस पूरी ब्रैकेट के साथ जो है, इस पूरी ब्रैकेट के साथ ज़रब करनी है। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास जो बनेगा m2 u1 से ज़रब होगा तो m2 u1 प्लस वही सेम m2 v1 से ज़रब होगा तो m2 v1, और m2 इन दोनों से, क्योंकि ये -u2 है, -u2 ये तो -2u2 होगा। जब m2 मल्टीप्लाई होगा इनसे तो -2 m2 u2 होगा। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हमारे पास जो थोड़ी इनको रीअरेंजमेंट करनी है, हमें रीअरेंजमेंट किस तरह की करनी है। अब ये m1 u1 है, इसको हमें इक्वल की इस साइड लेके जाना है। तो ये प्लस का है तो इक्वल की जब इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का होगा, तो ये माइनस का इक्वल की साइड लेकर आए तो हो गया। ठीक है, बाकी माइनस का m1 v1 सेम रखा हमने। अब इसमें है m2 v1 ये प्लस का है, ये इक्वल की इस साइड आएगा तो माइनस का होगा, तो ये माइनस का हो गया m2 v1। ओके, बाकी टर्म आपके पास वही सेम है। अब क्या करना है कि इनमें से कॉमन क्या है, आपके पास माइनस है, तो पहले आप माइनस, ठीक है, और m1 प्लस आपके पास m2 हमने रख दिया, क्योंकि माइनस हमने जब यहाँ से कॉमन लेके जाएंगे तो इस जगह पे प्लस रखना पड़ेगा। और आपके पास क्या दूसरा क्या कॉमन है, v1, यहाँ पर भी v1 है, यहाँ पर भी v1 है, तो v1 को कॉमन ले लिया। अब कितने कॉमन लिए, एक माइनस कॉमन लिया, दूसरा हमने क्या कॉमन लिया है, v1 कॉमन लिया है। बराबर किसके हुआ, बराबर इसके हुआ कि इन सब में से पहले आप माइनस कॉमन लें, उसके बाद इन दो टर्म में से क्या कॉमन होगा, u1, तो m1 माइनस m2 रखा और u1 रखा। माइनस क्यों रखा, क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा इस प्लस की जगह पर, और u1 दोनों में सेम था तो u1 हमने कॉमन लिया। यहाँ पर माइनस था, अब प्लस आ गया क्योंकि माइनस हमने बाहर कॉमन लिए, तो 2m2 u2 आपके पास क्या है, सेम है। ओके, तो माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगी, बाकी क्या बचेगा आपके पास,
बाकी ये बचेगा कि ये जो m1 प्लस m2 v1 के साथ ज़रब हो रहा है, इक्वल की इस साइड आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये डिवाइड में आ गया। बाकी v1 यहाँ पे बचेगा, वो v1 हमने रख दिया, ठीक है। और ये वाला जो टर्म है ये बिल्कुल वही सेम काइंड ऑफ टर्म, सिर्फ इसमें क्या चेंजिंग आई है, इसमें एक ये चेंजिंग आएगी, ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये हो गए कैंसिल। और ये जो टर्म है ये v1 के साथ ज़रब हो रहा है, तो इक्वल की इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, ये डिवाइड में होगा, जैसे कि यहाँ पर हमने इसको रखा। ओके, अब हमने इसको सेपरेट करके रखना है। सेपरेट किस तरह रखेंगे कि ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म है, इसको आप अलग करके रखें और डिवाइड में वही आपके पास m1 प्लस m2, और ये वाला जो टर्म है इसको हमने अलग से रखा 2m2u2 और डिवाइड में वही m1 प्लस m2। अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 4 और ये v1 है, तो ये हमें प्रूफ मिल गया, हमने प्रूफ कर लिया, हमने ड्राइव कर लिया किसको, v1 को, कि जब कोलिजन होगा तो कोलिजन दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करेंगे, तो कोलाइड करने के बाद उनकी जो है जो फाइनल वेलोसिटी होगी इस m1 की वो v1 होगी। और v1 कितनी है, वो v1 कैसे फाइंड करेंगे, उस v1 को फाइंड हम करेंगे इस फार्मूले की मदद से। ओके, तो v1 हमने ड्राइव कर लिया। अब हम क्या ड्राइव करेंगे, अब हम ड्राइव करेंगे v2, मींस इस m2 का जो m2 की जो फाइनल स्पीड होगी वो v2 होगी। ये अब हम फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, हमें क्या करना है कि ये v1 जो है, v1 वाला ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको रख देंगे 1 के अंदर। जब v1 को इस जगह पे इस पूरी को रखेंगे तो आपको मिलेगी v2 मिलेगी। ओके, तो चलते हैं हम इसको ड्राइव करते हैं अब। ओके, तो क्या करना है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेनिंग v2 पुटिंग द वैल्यू ऑफ v1, इस v1 को पुट करना है किसमें, इक्वेशन 1 के अंदर हमें क्या करना है, पुट करना है। इक्वेशन 1 ये है हमारे पास, इसमें v1 की जगह पर रखेंगे तो हमारे पास m1, ये u1 वही सेम। अब इस v1 की जगह पर हमने ये पूरा का पूरा रख दिया है। ओके, क्या करना है हमें, ये पहले तो आप इस माइनस साइन को इस पूरी ब्रैकेट के साथ आप ज़रब दें, ठीक है। हमने क्या दिया, ज़रब दे दिया, ये माइनस v2 माइनस ये ज़रब होगा, ये वाला जो माइनस है, ये जो माइनस है, ये माइनस इस प्लस के साथ ज़रब होगा तो माइनस रखेंगे, तो माइनस यहाँ पे रखेंगे, ये माइनस इस माइनस के साथ ज़रब होगा, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस रखेंगे हम। ओके, और इस m2 को ये ब्रैकेट आपकी पूरी वही सेम। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है, देखेंगे ये u1 है और ये u1 है, तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये हो जाएंगे 2u1, ये आपके पास 2u1 माइनस v2 सेम माइनस u2 सेम। अब m1 को ज़रब देनी है इस पूरी ब्रैकेट के साथ और m2 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ ज़रब देनी है, तो क्या होगा कि m1 ज़रब होगा तो 2m1u1, m1 इससे ज़रब होगा तो m1v2 और m1 इस u2 से ज़रब होगा तो आपके पास क्या होगा, माइनस m1u2 और m2 इस पूरी के साथ हमने यहाँ पे ज़रब दे दी। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, अब हमें रीअरेंजमेंट करनी है, v2 वाले टर्म्स सारे इक्वल की दूसरी साइड लेके जाने। एक ये टर्म है v2 का और दूसरा ये v2 का ये टर्म है, ये ऑलरेडी इस तरफ रखा हुआ है, सिर्फ आपको ये टर्म जो है इक्वल की साइड लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हमने यहाँ पे रख दिया है। ओके, बाकी ये वाला टर्म और आपके पास ये वाला टर्म ये बराबर की इस साइड लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 वाला मैं बराबर की इस साइड लेके गया, यहाँ पे रखा, ये माइनस का हो गया, और ये माइनस m1u2 वाला ये बराबर की इस साइड में लेके गया हूँ तो ये क्या हुआ, प्लस का हो गया यहाँ पर। ओके, अब इसमें से एक माइनस कॉमन लेंगे, दूसरा v2 कॉमन लेंगे। एक हमने माइनस कॉमन लिया और दूसरा हमने कॉमन क्या लेंगे, v2, ठीक है। यहाँ पर भी हम सबसे पहले हम माइनस कॉमन लेंगे। ओके, तो माइनस हमने यहाँ पर कॉमन ली और यहाँ से भी हमने माइनस कॉमन ले ली, ठीक। अब माइनस कैंसिल हो जाएगी और v2 भी कॉमन हमने ले लिया इन दोनों में से, ये हमारे पास v2 मिल गया। और बाकी जो टर्म है वो आपके पास मैंने सेम दूसरी साइड रखे हैं यहाँ पर। अब ये वाला टर्म m1 प्लस m2 v2 के साथ ज़रब में इधर आएंगे तो ये क्या होंगे, डिवाइड में होंगे,
तो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, आपके पास 2v2 इज इक्वल टू ये m2 माइनस m1 वही सेम, ये u2 कॉमन में जो था वो हमने रखा, और प्लस 2m1 u1 ये वही हमने सेम रखा, और ये जो टर्म है ये आपके पास क्या आ गया, डिवाइड में यहाँ पर आ गया। अब हमने इसको सेपरेट करके लिखना है, सेपरेट करके लिखेंगे तो इस टर्म को सेपरेट करें और ये वाला टर्म है आप इसको सेपरेट करें, तो v2 किसके बराबर हो जाएगा, m2 माइनस m1 ये u2 सेम, ओके, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और आपके पास 2m1 u1 है, इसको हमने सेपरेट करके लिखा तो हमारे पास डिवाइड में आपके पास 2m1 u1 डिवाइड में m1 प्लस m2 है। अब ये आ गया हमारे पास v2, ओके, ये v2 फाइनल वेलोसिटी है, जो दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है उसकी ये फाइनल वेलोसिटी है। अब फाइनल वेलोसिटी हम इस फार्मूले की मदद से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो ये दोनों जो वेलोसिटीज है v1 और v2, यही हमारा मकसद था इस टॉपिक के अंदर, इनको ड्राइव करना। और जब दो बॉडीज़ का आपस में क्या हो, इलास्टिक कोलिजन हो, तो उनकी फाइनल वेलोसिटी इन इक्वेशन नंबर 5 और 4 की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकेंगे। अब इसके लिए ट्रिक्स ये है कि आपको ये डेरिवेशन कुछ बड़ी लग रही होगी, इसके लिए ट्रिक्स ये है, सबसे पहले तो ये है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन एक आप प्रिपेयर करें, और दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आप एक इक्वेशन प्रिपेयर करें, उन दोनों को आपस में क्या करें, डिवाइड करें। डिवाइड करने के बाद आपको ये मिलेगा, यहाँ से v2 और v2 इक्वेशन ये वाली 1 और ये v2 इक्वेशन नंबर 2। अब v2 को इक्वेशन 1 में रखोगे तो v1 मिलेगा, जैसे कि हमें यहाँ इक्वेशन 4 में ये v1 मिला है। इक्वेशन नंबर 1 में रखो और v1 को आप इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, v2 मिलेगा, ओके। तो ये दोनों इक्वेशंस थी v1 और v2 इलास्टिक कोलिजन में, जब ऑब्जेक्ट कोलाइड करेंगे तो उनकी ये फाइनल वेलोसिटीज हैं, ओके। आई होप कि आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गई होगी। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।